नमस्कार। शंखनाद न्यूज़ चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं राघवेंद्र तिवारी और मेरे साथ हैं प्रेमानंद जी, जो कि ज्योतिष के बहुत जाने माने विद्वान हैं और विशेष रूप से उनका अध्ययन और उनकी जो सलाह होती है वो स्वास्थ्य से संबंधित होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ज्योतिष मनुष्य जीवन के विविध क्षेत्रों में काम करता है और सभी क्षेत्र की समस्याएं, सभी क्षेत्र के जो परामर्श हैं वो ज्योतिष के माध्यम से होते हैं। तो इसी तरह स्वास्थ्य से संबंधित विशेष परामर्श लेकर हमारे सामने आए हैं प्रमुख ज्योतिषी प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो आज शंखनाद न्यूज़ चैनल के इस स्टूडियो में हम मनुष्य जीवन की बहुत सी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं इस पर चर्चा करेंगे। लोगों के मन में एक सवाल होता है कि ज्योतिष जिस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में काम करता है, तो बहुत देखने में आता है कि कुछ लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं किसी बीमारी से तो वो ज्योतिषी के पास जाते हैं। और जब हम कार्यक्रमों को देखते हैं तो उसमें बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ गुरुजी, मुझे कुछ बताइए कि ऐसी परेशानी क्यों है। जब लोग डॉक्टर्स से भी हार जाते हैं, बार बार अस्पतालों के चक्कर काट कर हार जाते हैं, वही बीमारी फिर वापस आ जाती है। तो एक सामान्य मनुष्य के मन में एक सवाल होता है कि ज्योतिष जब बीमारियों के क्षेत्र में काम करता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती, क्या शरीर का विज्ञान भी ज्योतिष जानता है या शरीर की जो चीज़ें हैं वो भी कुंडली में दिखाई देती हैं? प्रश्न बड़ा ही सुंदर है और बहुत सटीक प्रश्न पूछा गया है। पहली बात तो हमारा जो शरीर बना हुआ है उसको भली भांति समझ लेना चाहिए कि पंचमहाभूत तत्वों से बना हुआ है। मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, बुध जो है वो पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश तत्व, शुक्र जल तत्व और शनि वायु तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा भौतिक शरीर अस्तित्व में आया है। इसके अलावा चंद्र मन का कारक है, भावनाओं का कारक है और रवि आत्मा का कारक है। तो शरीर जो बना हुआ है पंचमहाभूत तत्वों से, और प्रत्येक जो तत्व का एक ग्रह का ऊपर में आधिपत्य होता है, उस ग्रह का आधिपत्य होता है। तो हम जब देखते हैं कि व्यक्ति जब जन्म है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्रिका में कौन से ग्रह किस अवस्था में बैठे हैं, कौन से ग्रह शुभ अवस्था में बैठे हैं, कौन से ग्रह अशुभ अवस्था में बैठे हैं। तो जहाँ तक बीमारी का प्रश्न है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, वो मतलब कौन से नक्षत्र से गया है करके। अब जन्म हुआ और उस समय का नक्षत्र जो होता है, जन्म मतलब जब गर्भ से बाहर शिशु आ रहा है उस समय को कहते हैं लग्न। लग्न जो होता है तो वो लग्न कौन से नक्षत्र से गया है तो उसके ऊपर में उसका तय होता है कि इसके बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कौन से स्टैंडर्ड का है करके। ये सबसे पहले तो मैं सबसे पहले ये निकाल लेता हूँ कि पत्रिका में जो जातक का जो है लग्न कौन से नक्षत्र से गया है। वो नक्षत्र यदि 5वें भाव से संबंध होगा या 9वें भाव से संबंध होगा, उसका स्वामी उस नक्षत्र का स्वामी, या लग्न भाव से संबंध होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का जो होता है बॉडी का रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी जो पावर बोलते हैं, वो काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके का होता है। यदि वो नक्षत्र जो है 6वें भाव से गया, 12वें भाव से गया, 8वें भाव से गया है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर होता है वो बिलो एवरेज होता है। ये होगी पहली अवस्था। मैं देख लेता हूँ कि व्यक्ति का जो है रेजिस्टेंस पावर किस प्रकार का है, यानी जन्मजात कुंडली में यह होता है कि उसे किस तरह की बीमारी हो सकती है। हाँ, वो बात की मैंने फिर बाद में देखता हूँ कि उस पत्रिका में कौन से ग्रह दूषित है और कौन से ग्रह शुभ अवस्था में बैठे, कौन से ग्रह अशुभ अवस्था में बैठे। एक एग्जाम्पल के लिए कि मेष लग्न की पत्रिका है तो 5वें भाव का स्वामी जो है वो रवि होता है। यदि 5वें भाव का स्वामी केतु के नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि मेष राशि के अंदर में एक केतु की आती है, दूसरा शुक्र की आती है 13 बीज कला, केतु का जो होता है वो अश्विनी नक्षत्र 13 बीज कला, फिर शुक्र का नक्षत्र होता है, फिर उसके बाद में होता है सूर्य का होता है कृतिका। तो कृति का जो नक्षत्र होता है सूर्य का वो सिर्फ 3 अंश 20 कला तक ही होता है। तो कुल मिला के प्रत्येक राशि जो है 2.25 नक्षत्र से बनती है। अब 2.25 नक्षत्रों में एक अलग अलग प्रकार के मतलब कि वो ग्रह होते हैं उससे संबंधित होता है। अब सपोज करो कि उसका जो
रवि जो है केतु के नक्षत्र में बैठा है, यानी 3 अंश 20 कला के अंदर बैठा है, यानी केतु के नक्षत्र में, तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या होगी। उसका पाचन संस्थान जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। क्या रहेगा? पाचन संस्थान काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा उसको। दूसरी बात है कि उसको मतलब हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम होगी। यानी इस तरह से अगर शुभ है मतलब अगर वो रवि के नक्षत्र में बैठा है, यानी 27 अंश के बाहर जाके बैठा है, तो रवि के ही नक्षत्र में, तो ऐसे व्यक्ति का मतलब पाचन संस्थान बहुत। कुछ लोग जन्मजात किसी चीज से कमजोर रहते हैं। हाँ, जन्मजात होते हैं, बहुत लोग होते हैं जन्मजात कमजोर, उनका बॉडी का रेजिस्टेंस पावर, 5वां भाव जो है अग्नाशय भाग होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पाचन जो बोलते हैं अपना पाचन स्थान, अग्नि स्थान बोलते हैं, अग्नाशय भाग बोलते हैं उसको। जो कुछ भी हम चीज़ें जो ले रहे हैं भीतर, खा रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमें पचेगी नहीं पचेगी, तो 5वें भाव से उसका यानी अलग अलग जो अंग हैं अलग अलग ग्रहों के से संबंधित हैं। जी हाँ जी। तो हम जब इसमें जाते हैं, जब किसी की कुंडली आप देखते हैं, तो क्या आपको पहले ही पता चल जाता होगा कि ये व्यक्ति किस दृष्टि से कमजोर हो, किस दृष्टि से बलवान है शरीर? जी हाँ, जब भी कोई व्यक्ति आता है मेरे पास, तो सबसे पहले तो मैं लग्न पे नज़र डालता हूँ, बाकी ग्रहों पे नज़र डालता हूँ कि कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं उसका। फिर उसके बाद में वर्गोत्तम ग्रह कौन से है, आत्मा कारक ग्रह कौन से है, महादशा कौन सी चलने वाली है, तो ये सारी चीज़ों को मैं बहुत माइन्यूटली निरीक्षण कर लेता हूँ। तो मुझे एक एनालिसिस यानी दिमाग में आ जाता है कि ये व्यक्ति मतलब कि हेल्थ से संबंधित कैसा है, या बाकी और चीज़ों में जो प्रश्न करता है उससे मैं डिपेंड करता है। वैसे प्रमुख रूप से कौन कौन से ग्रह हैं जो बीमारियां करते हैं, मतलब उसके कारक होते हैं? हाँ, पहली बात तो ये सभी ग्रह अगर बीमारियों के कारक होते हैं, सभी ग्रह, चाहे चंद्र हो, चाहे रवि हो, चाहे मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, तो ये सभी ग्रह बीमारियों के कारक होते हैं। बशर्ते की पत्रिका में अगर शुभ अवस्था में बैठे हैं तो उससे संबंधित ग्रहों को यानी उससे संबंधित कोई ग्रह समझ लो कि रवि अच्छा बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब कि जो मैंने कहा पाचन संस्थान संबंधित, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, गुरु अच्छा बैठा हुआ है व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्ति को जठर अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके अंदर मोटापा नहीं आएगा। तो ये जो यानी जो ग्रह खराब है उससे संबंधित बीमारियां होने की संभावना है। बिल्कुल। शुक्र है तो लंग से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अच्छा, शुक्र लंग से संबंधित, लंग से संबंधित है, रक्त विकार से संबंधित है, कल तो टीबी से संबंधित है, शुगर से संबंधित है, यानी प्रत्येक ग्रह 3-4 बीमारियों से संबंधित होता है, प्रत्येक ग्रह। जी हाँ। तो अभी जैसे सबसे खतरनाक बीमारी आज वर्तमान में देखी जाए तो कैंसर मानी जाती है। जी हाँ। इसका क्या कारण हो सकता है ज्योतिषीय दृष्टि से? सबसे पहली बात, जहाँ कैंसर का ये आ जाता है, कैंसर बीमारी से संबंधित, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि राहु केतु किस अवस्था में बैठे हैं। इसके अलावा शनि मंगल, और मंगल, हाँ शनि मंगल दोनों, शनि या मंगल नहीं, शनि मंगल, राहु केतु किस अवस्था में बैठे, शुभ अवस्था में बैठे या अशुभ अवस्था में बैठे हैं। इसके अलावा फिर देखता हूँ कि शनि मंगल किस अवस्था में बैठे, और उसके बाद में आता है शुक्र। अब सपोज करो जैसा कि शनि बैठा है राहु के नक्षत्र में, जहाँ तक कैंसर का बात है, शनि बैठा है राहु के नक्षत्र में, शुक्र बैठा है राहु या केतु के नक्षत्र में, या शनि बैठा है राहु केतु के, या मंगल बैठा है राहु केतु के नक्षत्र में। और बाकी जो महादशा भी मतलब कि बहुत लूज, यानी जो महादशा चल रही है वो महादशा उसको उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, और वो खान पान में उसका मतलब लापरवाह तरीके से खान पान कर रहा है, यानी अवेयरनेस नहीं है हेल्थ के प्रति, उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो फिर ऐसे समय में वो कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये कारक है, क्या है ये, शनि राहु केतु शनि मंगल और शुक्र, ये कैंसर के कारक ग्रह हैं। जी हाँ। तो यदि किसी की कुंडली आपके सामने वो व्यक्ति नहीं है, पर कुंडली देख करके आप बता सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल बता सकते कैंसर है। जी हाँ। तो जो ज्योतिष है वो क्या सिर्फ देखती है या उसका सॉल्यूशन भी बता सकती है? जी हाँ, देखने के बाद तो सॉल्यूशन है, जब जानता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी मुझे पता होता है। तो इसमें परंतु सॉल्यूशन कितने अप्लाई होते हैं? जैसे हाँ, अभी वर्तमान में जो भारत की परिस्थिति है या पूरे संसार की परिस्थिति है कि एलोपैथी है या जो अलग अलग बीमारी है, स्पेशली एलोपैथी का प्रभुत्व है किसी भी बीमारी पर, तो वो आज वर्तमान का जो माहौल है वो ऐसा है कि
एलोपैथी को छोड़ करके किसी दूसरी पैथी पे भरोसा नहीं किया जाता, या हमारे यहाँ ऐसा वातावरण है कि किसी और पे डिपेंड मत करो, तो ज्योतिष तो उसमें बहुत पीछे आता है। तो क्या ऐसे लोग हैं कोई जो ज्योतिष पे बिलीव करते हैं बीमारियां ठीक करने के लिए? हाँ, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है तो कभी हुआ है ऐसा? हाँ, काफ़ी अनुभव है मेरा वाला। आज मुझे 45 ईयर्स एंड अबाव हो गए हैं, तो काफ़ी सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरा मतलब जुनून रहा है मेरा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? हाँ, उसको मैं मेडिकल, ये पहली बार सुनने में आ रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हाँ, उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं आरोग्य जातक। आरोग्य जातक, जी हाँ। तो ये कोई ज्योतिष की कोई विद्या है या? ये पूरी की पूरी एक बहुत शुद्ध विद्या है ये, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा सटीक माध्यम है जिसके द्वारा आप सामने वाले को प्रॉपर वे से पता कर सकते कि इसको कौन सी बीमारी होने वाली है, कब होगी, किस अवस्था में होगी, उसकी तीव्रता कैसी रहेगी, जब तीव्रता, अब उसके बाद में वो बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, उसको कौन सा उपचार देना चाहिए, ये सारा बाकी के ग्रहों की जो कंडीशन, महादशा, अंतर्दशा पे भी आधारित होता है। तो ज्योतिष उपचार किस प्रकार से करती है? ज्योतिष उपचार जैसे कि जनरली, जैसे अब मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, तो जनरली इस पर मतलब जो मेरा अनुभव है वेरी वेरी प्रैक्टिकल, कि कैंसर पे मतलब ज़्यादातर मतलब कि जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, ये कारगर साबित होती है। अच्छा। हाँ, कि मेरे पास ऐसे कुछ उदाहरण भी है जिन्होंने मतलब कि इस तरह की दवाइयाँ ने उनको मतलब कैंसर हो गया था। एक को नलिका का कैंसर हुआ था, अन्न नलिका में। तो मैंने पत्रिका देखा कि यार, बोला इसको तो कैंसर हुआ है, लेकिन एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है, उसके वजह से कैंसर हो गया, वैसे कैंसर होना नहीं था। तो वो देखा, उसका राहु दूषित अवस्था में बैठा था। क्या बैठा था? दूषित अवस्था में। जब भी राहु या केतु दूषित अवस्था में बैठा है तो हिडन रहस्यमय समस्या देता है जातक को। तो वो राहु केतु दूषित अवस्था में कैसे पहुंचते हैं? हाँ, उसका मतलब क्या है? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि दूषित कैसा समझा जाए, ये बहुत ही सही प्रश्न किया आपने। तो सबसे पहले मैं शुभ और अशुभ कैसा समझता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। पहली बात मैं ये देख लेता हूँ कि कौन से लग्न की पत्रिका है करके। जैसा 12 लग्न है तो 12 लग्न की अलग अलग मतलब ये होती है। लग्न का मतलब क्या है? लग्न मतलब जन्म का समय, जन्म का समय। जी हाँ, जन्म का समय, जो जन्म रहा है जातक, तो सूर्य उस समय कहाँ उदित था, क्योंकि 24 घंटे में 12 राशि वो सूर्य क्रॉस कर लेता है। एक राशि में 2 घंटे, अप्रोक्सीमेट 2 घंटे रहता है। तो मैं देखता हूँ कि जो जन्म के समय कौन सा लग्न आया है। तो अब जैसा एक उदाहरण के लिए वृषभ लग्न की पत्रिका है। अब वृषभ लग्न के पत्रिका में राहु मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। किसके? राहु मंगल के नक्षत्र में। तो यहाँ पर मंगल का संबंध क्या है? मार्केश से है। कैसे है? मार्केश। और 12वें भाव से, यानी अत्यंत अशुभ भाव। मार्केश प्रबल मतलब? मार्केश मतलब सप्तम स्थान, उसको बोलते हैं प्रबल मार्केश। जी जी। तो जब वो राहु मंगल के नक्षत्र में बैठे तो ऐसे व्यक्ति को हिडन समस्या देता है, रहस्यमय हिडन समस्या। तो वो उसके मतलब कि कैंसर का भी मतलब कारक हो सकता है। हाँ, कैंसर यानी जो पता नहीं चलता बहुत दिन तक और अचानक सामने आता है। हाँ, पहली बात तो ये बीमारी एकदम पता नहीं चलती जब तक 40% 60% ऊपर ना हो जाए तो पता ही नहीं चलती। और बाद में डॉक्टर के द्वारा देखा भी तो 3rd स्टेज में है, 2nd स्टेज में है। लेकिन मैं पहले ही आगाह कर देता, किसी व्यक्ति की पत्रिका में देखता हूँ तो ऐसा नहीं कि अगर राहु दूषित तो सबको कैंसर ही होगा, उससे संबंधित वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, कौन से भावों से संबंधित, उस भाव को तो दूषित करता ही करता है, डैमेज करता है उसको मतलब। तो उससे संबंधित उस व्यक्ति को आगाह कर देता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका मतलब ये संबंधित समस्या हो सकती है, तो आपको ये चीज़ खान पान में अवॉइड करना चाहिए, आपने मेडिटेशन करना चाहिए, आपने योगा करना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए। जिसकी जन्मपत्री में पहले से लिखा ही हुआ है तो क्या उसको हटा सकते हैं? यानी जैसे एक मान्यता होती कि भाई किस्मत का जो किस्मत वो होकर ही रहेगा, नहीं, लेकिन क्या इससे हो जाता है ठीक? ऐसा नहीं है कि अगर वो दूषित है तो उसको वो होगी ही बीमारी। यदि मुझे सचेत कर दिया, मैं काफ़ी लोगों को बचपन से सचेत किया हूँ जिनकी पत्रिका में इस तरह की परिस्थिति थी, तो उनको नहीं हुआ उनको, क्योंकि वो खान पान, रहन सहन, खास करके खान पान की उनको पहले ही बता देता भी कि आपने मतलब जंक फूड ना ले, फास्ट फूड ना ले,
मतलब हरी सब्जियों का ज़्यादातर सेवन करें आप, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, यानी ऐसी कोई जो चीज़ें बाजार, और आजकल तो इतने ज़्यादा वो फूड इस तरह से पैकेट में पन्नियों में जो आते हैं वो कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, तो उससे संबंधित जातक को ऐसी भयानक है जिसकी प्रक्रिया में घर दूषित भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, कैंसर हो जाता है, थोड़ा भी 5% भी वहाँ प्रॉब्लम है तो हो जाता है। ये खान पान की अवस्था की वजह से, और क्योंकि वो जो प्रक्रिया से जो गुजरता है, जो अभी फूड जो बनता है बहुत ज़्यादा, अभी तो ये 20 सालों के अंदर में तो भरमार हो गई फूड की जो पैकेट में मिल रहा है, वो मैं उनको पहले होता इस तरह का फूड न ले आप लोग, क्योंकि इस तरह का फूड लेंगे तो आपके अंदर आप उसको। अच्छा गुरुजी, आपने एक हार्ट अटैक की बात करी, तो हार्ट अटैक तो अचानक आता है, तो ऐसे कौन सी ग्रह रहती है जो ये अचानक? बहुत ही सुंदर मेरे पास में प्रमाण है इसके वाले, जिनको मैंने पहले ही बता देता हूँ, आगाह ही कर देता हूँ। अगर वो आया है व्यक्ति तो मैं आगाह कर देता हूँ किस व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा, ये बात मैं आगाह कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसके लिए मैं देखता हूँ दूसरा स्थान, छठवां स्थान, 8वां और 12वां। तो ये दूसरा, छठवां और 8वां मैं कोई भी पूरा नहीं किया हूँ, हाँ। उसको पूरा करने दीजिए। दूसरा, छठवां, 8वां और 12वां, तो इस स्थान में कहीं मतलब कुंभ राशि या सिंह राशि तो नहीं बैठी है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कारक है, हार्ट अटैक के कारक है रवि, और सिंह कारक है हार्ट अटैक। सिंह, हाँ सिंह राशि, यानी सिंह राशि और कुंभ राशि। जहाँ सिंह राशि है तो उसके अपोजिट पे कुंभ राशि आती है। अच्छा, अगर 12वें भाव में मतलब कि सपोज करो कि मतलब कन्या लग्न है तो 12वें भाव में सिंह राशि आई, तो स्वाभाविक उसके सप्तम भाव में कुंभ राशि आएगी, वो आमने सामने रहती है। तो जब भी मैं लग्न देखता हूँ किसी व्यक्ति का, और जब मैं देखता द्वितीय, छठवें और 8वें और 12वें भाव में यदि इस तरह की राशि बैठी है, यानी कहीं या तो दूसरे में बैठी होगी क्योंकि सिंह राशि, या कुंभ राशि तो 8वें भाव में सिंह राशि होगी, यानी एक दूसरे के 180 डिग्री के अंतर में ही आते हैं वो। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि पत्रिका में कि ये राशि अगर इस स्थान में होगी, यानी दूसरे, छठवें, 8वें या 12वें में कोई भी स्थान में हो, कुंडली के दूसरा, 8वां और 12वां में, और 12वां भाव जहाँ एक राशि है सिंह राशि उसके अपोजिट में मतलब वो कुंभ राशि आएगी। जहाँ कुंभ राशि है तो उसके अपोजिट में सिंह राशि आएगी, ये ऑटोमेटिक होता है। तो और पत्रिका में ये अगर इस स्थान में ये बैठे हुए ये राशियाँ यहाँ पे बैठी है, और पत्रिका में यदि शनि दूषित है या रवि दूषित है, तो ऐसे व्यक्ति को 100% हार्ट अटैक आएगा ही। और यदि इसके आगे जा रहा हूँ मैं, यदि नवमांश कुंडली में भी, क्या बोला, नवमांश कुंडली में भी यदि वो राशियाँ उसी स्थान में बैठी है, नवमांश कुंडली में भाग्य का सूक्ष्म रूप होता है नवमांश कुंडली, तो वहां पर भी यदि वो कुंभ राशि या सिंह राशि इस तरह 6वें, 8वें, 12वें दूसरे भाव में बैठी है, तो ऐसे व्यक्ति की 101% हार्ट से ही मृत्यु होगी। मृत्यु का भी मृत्यु होगी, हार्ट से ही होगी। अच्छा। हार्ट अटैक से ही होगी जी जी। ये कई मैंने प्रैक्टिकल कुंडलियां देखा इस तरह के। उपचार के रूप में आप क्या सजेस्ट करते हैं? ज्यादातर जैसे कुंडली में ज्यादातर रत्नों के विषय में कहा जाता है, तो आप किस प्रकार के सजेशन? रत्नों के हिसाब से तो वो फिर वो देखता हूँ कि कौन सा मतलब लग्न की पत्रिका है, तो उसके हिसाब से उसके द्वारा मैं रत्न तो बोलता ही हूँ। इसके अलावा मैं उनको खान पान की विशिष्ट तरफ से मतलब कि ये अलर्ट रहने के लिए बोलता हूँ कि आपने इस तरह की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, तेल वाले, मसाले वाले पदार्थ, नशीले चीज़ का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, योगा करना है, यानी इस तरह का मैं उनको बताता हूँ उनको उपाय। और वो काफ़ी लोग करते भी है, तो एक मतलब लेवल पे उनको मतलब लाभ भी होता है उनको। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ सोचने वाली है कि जो लोग व्यसन करते हैं, जैसे शराब पीते हैं और सिगरेट पीते, धूम्रपान करते हैं, तो इनको जो है किस प्रकार के, जैसे धूम्रपान व्यसन आदि जो होते हैं वो शनि कुपित होता है उससे, और राहु कुपित होता कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। एक आप तो उसके जानकार हैं, इसमें क्या कितना सत्य है? हाँ, पहली बात है कि ग्रह कुपित होता नहीं है कि वो पीने से हमारा शरीर खराब हो जाता है। हाँ, क्या बोला मैं? हाँ, ग्रह कुपित हो, ग्रह किसी को कुपित नहीं करते, मतलब एक इंडिकेशन देते हैं। तो पहली बात, अगर समझ लो कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, मैं बहुत सरल भाषा में बताना चाहूँगा। हाँ। तो सबसे पहले मैं देखता इसका चंद्र कैसा बैठा हुआ है पत्रिका में, या कौन से भाव का स्वामी है। यदि उसके तीसरे भाव का स्वामी है चंद्र, या शुक्र तीसरे भाव का स्वामी, जहाँ पर तीसरा भाव मतलब कालपुरुष की कुंडली में छाती देखी जाती है, अगर ऐसा व्यक्ति तीसरा भाव छाती से संबंधित है? नहीं, तीसरा भाव
छाती से संबंधित है। छाती का मतलब पूरा ये छाती या अंदर फेफड़ा? हाँ, फेफड़ा है ना, पूरा भाग, ये इतना भाग है ना, अच्छा। पूरा गले से नीचे और ये पूरा भाग, अच्छा, हाँ, ये उससे संबंध होता है। तो मैं देखता हूँ कि मतलब अगर चंद्र खराब है ऐसे व्यक्ति का, तो उसको मैं एकदम स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि धूम्रपान ना करे, नहीं तो आपको टीबी हो सकती है। अच्छा अच्छा, क्या हो सकती है? TB। फेफड़ों से संबंधित गंभीर स्वरूप की बीमारी हो सकती है। उनको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। यदि पत्रिका में अगर वो चंद्र दूषित है तो दूषित है तो, जी। अगर समझो दूषित नहीं है तो मैं ये भी कहता हूँ कि कोई महादशा, अशुभ महादशा जब आएगी आपको, तो उसका इफेक्ट तो उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा इसके ऊपर में। तो तब भी कहता हूँ कि भैया ये समय में आपने धूम्रपान छोड़ दीजिए, या तो आपको नहीं तो इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको, लंग्स ट्रबल से संबंधित। जी। अच्छा गुरुजी, एक और अब जो आपने बोले नशा, इसका भी एक है जी, सीधा, जो नशीली चीज़ का जो सीधा सीधा इफेक्ट उसके लीवर पे गिरता है, लीवर, हाँ जी लीवर पे। जी। तो मैं देखता हूँ कि पत्रिका में गुरु खराब है क्या, गुरु लीवर से संबंधित? लीवर से जठर अग्नि बोलते हैं उसको। अच्छा। लीवर पूरा, गुरु बोलने से सीधा लीवर से, आप लीवर अच्छा, से संबंधित है। हाँ। यदि गुरु पत्रिका में दूषित है, तो ऐसे व्यक्ति का मतलब लीवर, वो शराब पी न पी, लीवर इफेक्टेड होगा। वो कम ज़्यादा प्रमाण हो सकता है, शराब नहीं पी रहा तो कम प्रमाण में होगा इफेक्टेड, अगर शराब पी रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो जाता है इफेक्टेड। कभी कभी वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लीवर सोराइसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, बचने की कोई संभावना नहीं रहती है उसकी वजह से। तो इस तरह की मतलब, यानी ग्रह दशाएं तो बिगाड़ती ही हैं और ऊपर से आदत बिगड़ गई तो वो डबल इफेक्ट हो गया उसमें। डबल इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, आप एक बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हैं, तो आप एक बार बताते जाइए क्योंकि बहुत यूजफुल हो जाएगा वो, कि लोग अक्सर कहते हैं कि स्वास्थ्य हमेशा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ज्योतिष क्या कहता है कि बचपन से ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसके कारण यदि आपका ग्रह दशाएं बिगड़ी हुई हैं तो हम उसको रिकवर कर पाए शुरू से? सजेशंस। पहली बात तो ऐसा है कि हर एक को कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी होती ही है। हाँ, उसकी तीव्रता कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मध्यम हो सकती है। ये होती है, मतलब ग्रहों की डिपेंड, उसकी पोजीशन कैसी, उस पर डिपेंड करती है। तो मैं सबसे पहले आहार विहार की बात करता हूँ। आपने किस तरह का, मतलब कि भोजन किस तरह का, जो भी आप ले रहे हो वो किस तरह का, यानी शुद्धता होनी चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, बासा भोजन नहीं होना चाहिए। जो भी फ्रूट वगैरह खा रहे हो, यानी एकदम ऐसी स्थिति खाओ जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई हो, प्राकृतिक रूप से बनाई गई हो, कोई चीज़ें भी है। तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि सादा खाना खाओ, सात्विक भोजन लीजिए आप, योगा कीजिए आप जी, व्यायाम कीजिए आप, मेडिटेशन कीजिए। बहुत प्रकार है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के बहुत सारे प्रकार हैं। तो मैं उनको इस तरह से बताता हूँ कि आपने ऐसा करना चाहिए, और अवॉइड करो, खास करके जो वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं या खा रहे हैं, जो शरीर को हानि पहुँचा रही, ऐसे वस्तु को अवॉइड करो, ना खाए तो अच्छा रहेगा। और कोई ग्रह विशेष बिगड़ा हुआ है तो फिर उसके लिए, जैसे मान लीजिए आप शनि और मंगल है, हाँ, उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, पहली बात क्या है कि अगर शनि बिगड़ा हुआ है तो आपको पहली बात तो ये बताऊँ कि कैल्शियम की कमी देता है। कैल्शियम की कमी, हाँ, और ये जो जोड़ है, जोड़ के अंदर नहीं क्या, बहुत जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आर्थराइटिस प्रॉब्लम बोलते हैं, पैनल स्कार्स हो गया शनि। तो इस तरह की प्रॉब्लम उनको, मतलब यानी जिनकी हड्डियों की बीमारी समझो शनि से संबंधित है, शनि का ही संबंध है उसका, और थोड़ा रवि का भी उसका है, लेकिन शनि का मेन है, कैल्शियम से संबंध है उसका। अच्छा, शनि का संबंध ही कैल्शियम कमी सोख लेता है, ग्रीस जो होता है ना यहाँ पर जो होता है, वो जल्दी सूख जाता है। अच्छा, हाँ, तो उसके वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। अभी सवेरे सवेरे एक बंदा आया मेरे पास में, 38 साल की उम्र, तो पत्रिका देखा, उसका शनि केतु के नक्षत्र में बैठा। तो मैंने उसको बताने चला, क्योंकि तुला लग्न की पत्रिका, 5वां भाव, तो मुझको पता है अभी इतनी पाचन शक्ति बराबर नहीं है, प्रॉब्लम है तेरे को, और कैल्शियम की कमी है, इस वजह से तुझे ये प्रॉब्लम रहेगा। तो नीलम रत्न धारण करना करके, उसको डार्क एनर्जी की भी प्रॉब्लम है। उसको काय की प्रॉब्लम है? डार्क एनर्जी। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे डार्क एनर्जी, और दर्शक भी पहली बार सुन रहे होंगे। डार्क एनर्जी का सीधा सीधा संबंध है राहु और केतु से। तो जब भी राहु या केतु अगर दूषित है, जबकि ये डार्क एनर्जी पूरे वातावरण में फैली हुई है, पूरे वातावरण, आपके शरीर में, मेरे शरीर में, सब है। पर हम देखते हैं कि वो राहु और केतु इसका प्रतिनिधित्व करता है डार्क एनर्जी का। यदि वो, मतलब राहु समझो दूषित है पत्रिका में, तो अब मैंने पहले ही कहा कि रहस्य में बीमारियां दे देता है करके, थी मानसिक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम दे देता है, कन्फ्यूजन दे देता है, फोबिया देता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ, फिर वो किस स्थान में बैठा उससे संबंधित उसको बीमारियाँ दे देता है। और मंगल, तो मंगल ग्रह जो है अगर दूषित है तो सबसे पहले
अगर वो राहु के नक्षत्र में बैठा है तो आपको हाई बीपी दे देगा। यदि केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी दूषित केतु के नक्षत्र में या दूषित राहु, मैं जो भी कह रहा हूँ दूषित कह रहा हूँ, शुभ नहीं। अगर शुभ राहु, अगर मंगल शुभ राहु के नक्षत्र में बैठा है, एग्जाम्पल के लिए कर्क लग्न की पत्रिका है, उदाहरण देके समझाता हूँ ताकि समझ जाए जी। यदि राहु जो बैठा हुआ है कर्क लग्न की पत्रिका और राहु बैठा हुआ है यहाँ पर मतलब कि गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु का संबंध क्या भाग्य स्थान से है जी। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब हिडन पॉजिटिव एनर्जी देता है जी। अगर वो दूषित है तो फिर अलग प्रकार की, या वो मंगल के नक्षत्र पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं कि मतलब अब मंगल का संबंध बुद्धि भाव से है जी। तो ऐसे व्यक्ति को गॉड गिफ्ट दे देता है जी। उसकी आकलन शक्ति, कल्पना शक्ति इतनी प्रखर होती है कि सामान्य व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाता है। तो ये भी ऐसा नहीं कि डार्क एनर्जी हमेशा ये अशुभ फल देती है, अगर शुभ अवस्था में बैठा है तो बहुत ज़बरदस्त शुभ फल देती है। अच्छा जी। तो आपने ये बीमारियों के बारे में और शरीर विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी हमारे सामने बताई, जो दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।